नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और ये खास प्रोग्राम शक्ति लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व या मैं कहूँ कि अपनी पहचान बना रही हैं, फिर चाहे डिफेंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर हो पत्रकारिता। कोई भी आप मीडिया ग्रुप्स अगर देख लें तो हर मीडिया ग्रुप में जो है महिलाओं की उपस्थिति देखते ही बनती है। खैर, कैसे अपने बिजी रूटीन लाइफ से वो समय निकाल कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटरमेंट की तरफ ले जा सकती हैं या ले जाती हैं, क्या खास चैलेंजेस हैं और कैसे पत्रकारिता में वो एक अहम योगदान निभा रही हैं, आज इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, जिन्हें आप और हम सभी जानते हैं श्रीमती अर्चना फुल के नाम से। जी हाँ, एक वेल नोन जर्नलिस्ट ये हैं और अंग्रेज़ी अखबारों में ये अक्सर लिखती आई हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स में ख़ास तौर पर इन्होंने लिखा है। और अगर इनके हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनको हो चुके हैं जर्नलिज्म में। खैर, इनसे आज बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं। बतौर महिला पत्रकार इनकी लाइफ में क्या कुछ खास चेंजेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, ये सब हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं मैम। धन्यवाद। देखिए, महिलाओं की हम बात करते हैं, कोई भी आप फील्ड अगर ले लें तो महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस रहते ही रहते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम पत्रकारिता में महिलाओं के रोल की बात करते हैं तो आप इसे किस तरीके से देखती हैं? पत्रकारिता में महिलाओं का रोल जो अब तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे महिला पत्रकारों के नाम मुझे याद नहीं, या तो वो थे ही नहीं कभी। क्योंकि आप देखिए कि फ़ोटो जर्नलिस्ट भले ही महिलाएं पहले कभी रही हैं, जो मैं कुछ पढ़ भी रही थी यहाँ आने से पहले कि अर्ली 20th सेंचुरी में हिंदुस्तान में भी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट रही हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम महिलाएं जो हैं पत्रकारिता में आई। और ऐसा लगता है कि शायद पत्रकारिता एक बहुत एडवेंचरस प्रोफेशन भी माना गया है, और जिस तरह से इंडिया की सोसाइटी रही है कि थोड़ा सा वुमेन के लिए क्लोज्ड एक आउटलुक रही है, तो पत्रकारिता में बहुत सारी महिलाएं जो आना भी चाहती थी तो उनको शायद आने भी नहीं देते थे घर वाले, तो बहुत कम महिलाएं रही हैं। हम लोग जब 1993 में मैं पत्रकारिता में आई हूँ तो उस समय भी बहुत कम मतलब महिला पत्रकार थे, और संयोग से ये था कि आप मतलब यूँ कहिए कि हम लोग बहुत लकी थे कि 1995 में जब 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मेरी पोस्टिंग धर्मशाला में हुई, हिमाचल प्रदेश में, इंडियन एक्सप्रेस में, तो उस समय ट्रिब्यून और दैनिक ट्रिब्यून, इंग्लिश ट्रिब्यून और दैनिक ट्रिब्यून, दोनों में महिलाएं थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा संयोग था। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि महिला पत्रकार जो है उस समय भी 90 के दशक में भी ज़्यादा थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया एक्सप्लोजन हुआ, एजुकेशन बढ़ी लड़कियों की, और थोड़ी सोसाइटी ओपन हुई, और महिलाएं हर फील्ड में आगे आने लगीं, टेक्नोलॉजी में, और कोई भी फील्ड है, डॉक्टर्स हैं, अब तो इंजीनियर्स हैं, तो पत्रकारिता में भी उसी तरह से अब जो लड़कियां हैं वो बहुत आगे आ रही हैं। और मुझे मतलब पिछले 27 वर्ष में मैंने ये देखा है कि हर साल जो है मुझे लगता है लड़कियों का नंबर जो है पत्रकारिता में बढ़ रहा है। और शिमला में आप देखिए तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सी लड़कियां अब जो हैं कैमरा लेके या अपने माइक्स लेके या फिर प्रिंट जर्नलिज्म में बहुत महिलाएं अब आगे आई हैं। और पत्रकारिता ने जो है धीरे धीरे इसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है, वेब पोर्टल्स के जरिए जो है डिजिटलाइजेशन भी होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक जो अगर हम प्रिंट मीडिया की भी बात करते हैं तो उसका ओवरऑल सारा लुक भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल। और पॉडकास्टिंग का भी ज़माना आ गया है, पॉडकास्ट करके भी न्यूज़ सुनी जा सकती है, और जो शायद कभी सोचा नहीं होगा वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के लिए हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, और आपने इतना डिटेल में बता भी दिया कि पहले क्या था और अभी धीरे धीरे ये स्थिति जो है चेंज हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी बतौर एक महिला पत्रकार होने के नाते, जब आप जर्नलिज्म में आए तो आपको किन खास मशक्क़तों का या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी सही कहा आपने कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पत्रकारिता में, क्योंकि एक तो जो हमारी एक जो मिक्सिंग है सोसाइटी में, वो महिलाएं उसमें थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती हैं। जिस इरा में मैं आई उसमें तो काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे
तो अपने क्लास के लड़कों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब आप जर्नलिस्ट बनते हो तो आपको लड़के अपने कलीग्स तो छोड़ो, लेकिन आपको तो क्वेश्चनिंग करनी है और बड़े से बड़े लोगों की क्वेश्चनिंग करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला पत्रकारों के लिए एक तो ये है कि घर से बाहर निकलना, दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। मैं संयोग से आई थी पत्रकारिता में कि मेरे फादर ने मेरे को MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि लाइफ में थोड़ा चैलेंज भी फेस करना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं अच्छा, तो क्यों ना पत्रकारिता की डिग्री कर लो। तो मैंने डिग्री की, फिर उसके बाद मुझे चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक भी मिली, तो मैं चली गई थी बिना ये जाने कि वहाँ पे क्या चैलेंज होगा। लेकिन वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि जब हम पानी में कूद जाते हैं तो अपने आप हाथ पैर मारने आते हैं। तो मैंने भी वही किया कि धीरे धीरे मैंने अपनी लैंग्वेज भी सुधारी, अपनी जो एक मेरे में एक हिचक थी कि मैं बात कैसे करूँगी, अपना कंडक्ट भी मैंने सुधारा, लैंग्वेज सुधारी। ये सारे चैलेंजेस तो थे ही थे, लेकिन उसके बावजूद जो सोसाइटी में हमारे किसी को भी बताते थे अगर कि ये जर्नलिस्ट है तो सब लोगों को लगता था कि ओहो ये तो बड़ा प्रोफेशन ख़राब है, इसमें तो आपको नेताओं के इंटरव्यू करने पड़ेंगे, ये लड़की कैसे जाएगी उनको मिलने। तो इस तरह के जो एक सोसाइटी में मतलब एक वो धारणा रहती है लेडीज़ को लेके कि ये रात को हमें काम करने जाना पड़ता है। अब पत्रकारिता में आप ये तो कह नहीं सकते कि न्यूज़ उसी टाइम ब्रेक हो जब मैं चाहती हूँ। रात को सडनली आपको पता लगा कि रात को कहीं पे एक्सीडेंट हो गया। जैसे आपसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। किन्नौर में 2005 में जो एक बेली ब्रिज टूट गया था, वो कुछ फ़ौजी लोग उसको बना रहे थे और वो आधा ही गिर गया, तो उसमें 35 फ़ौजी डूब गए थे। तो हमें शाम को जैसे खबर का पता लगा तो हमने फटाफट यहीं से फ़ाइल कर दी, वो प्रिंट मीडिया मतलब अपनी अखबार के लिए। मैं उस टाइम में हिंदुस्तान टाइम्स में होती थी, लेकिन शाम को मुझे एडिटर का फ़ोन आया मेरे कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बिना ये सोचे कि मैं महिला हूँ या क्या हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, तो मैं वहाँ गई, ओवरनाइट ट्रैवल किया और फैमिली को भी साथ लेके गई क्योंकि पीछे बच्चे भी हैं, उनका कई बार कोई अरेंजमेंट नहीं होता सडनली कि इमरजेंसी में अरेंजमेंट नहीं है, तो इस तरह से आपको कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेडी हैं चैलेंज को फेस करने के लिए तो कोई भी चैलेंज आए तो आप उसको कर ही लेते हैं। पहले से डर के बैठना जो है मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ है। देखिए, मैंने जैसे पहले बात भी कही कि महिलाओं के लिए हर फील्ड में काम करना अपने आप में एक अलग चैलेंज लेकर के आता है, और जब हम जर्नलिज्म की हम बात करते हैं तो इसके लिए तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा डेयरिंग होने की ज़रूरत है और डरना नहीं है, निडर होने की ज़रूरत है। आपकी नज़र से मैं जानना चाहूँगी कि क्या ख़ास क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक महिला में, एक फ़ीमेल में, अगर वो जर्नलिज़म को अपना करियर ऑप्ट कर रही है आज की डेट में। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो जो भी कोई जर्नलिज्म में आना चाहता है, पहले तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ये 24/7 जॉब है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। क्योंकि जो दूर से दिखता है कि पत्रकारिता जो है बहुत ही ग्लैमरस एक प्रोफेशन है कि हम एकदम फेमस हो जाएंगे और हम एकदम टीवी पे दिखते हैं तो लोग हमें जानने लग जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अगर सस्टेन करना है तो हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्लैमर भी तभी अच्छा लगता है जब आप हार्ड वर्किंग हैं। एक ग्लिमर से तो कुछ नहीं होता कि आपने देखा एक एंकर को या एक जर्नलिस्ट को, उसने एक स्टोरी कर दी और वो ख़त्म। हम लोग लगातार स्टोरीज़ करते आए, हार्ड वर्क करते आए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये क्वालिटी तो सब में होनी चाहिए, खैर महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह का ये प्रोफेशन है कि आपको अकेले भी जाना पड़ता है, आपको कई सारी ऐसी सिक्रेटिव इन्फॉर्मेशन लानी पड़ती है, उसके लिए आप बहुत शोर नहीं मचा सकते, किसी को साथ नहीं लेके जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला पत्रकार के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि उसको अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। और कंडक्ट उसका ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। यहाँ पर एक चीज़ मुझे लगता है मुझे पूछनी चाहिए। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा देर तक जो है सीक्रेट्स को छुपा के नहीं रख सकती हैं जी। तो ऐसे में जब बात आती है जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की जी, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को सीक्रेटली मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखना ये किस हद तक मुश्किल है? क्या वो ऐसा रख पाती हैं या नहीं?
मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट हो तो मैं जैसे पूरे टाइम मुझे ये भूल जाता था। ये तो ज़रूर है कि मेरी एक बाइंडिंग्स रहती थी कि फैमिली है, उसको भी देखना है, घर का काम है, बाहर का है, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशन की बात है तो मैंने बहुत सारी अपने करियर में बहुत सारी स्टोरीज ब्रेक भी की हैं, जो इस तरह की स्टोरीज थी जो मतलब उस बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरीज थी कि सुबह ही आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि तुमने क्या लिख दिया है, ये एक्सपोज भी करते हो आप, करप्शन एक्सपोज करते हो आप, नेताओं को एक्सपोज करते हो आप, सोसाइटी में कुछ क्राइम हो रहा है उसको एक्सपोज करते हो। तो सीक्रेट जब एक जर्नलिस्ट को मिलती है, एक महिला को मिलती है ना, तो मुझे तो ये लगता था कि सुबह तक तो किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ माई स्कोर। मतलब तो जो ये कहने वाली बात है कि महिलाएं ज्यादा देर तक कोई सीक्रेट अपने पास रख नहीं सकती, नहीं, तो ये बात सच ये नहीं बिल्कुल गलत बात है। महिला पत्रकार जो है वो अपनी स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मैं अपने ऑफिस में, हम टीम में काम करते थे, तो बस उस टीम तक वो स्टोरी सीमित रहती थी, बाहर कभी नहीं निकली। कि कोई मेरे साथ महिला कोलीग्स भी ऐसे रहे, लेकिन किसी ने बाहर कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की जब बात आती है तो वो हमारी मतलब जर्नलिज्म में दिस इज़ मैंडेटरी कि मेरे पास कोई एक अच्छी न्यूज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो मैं वो औरों को क्यों बताऊं। कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है ये। अच्छा, मैं यहाँ पर राइटिंग स्किल्स की बात करूँगी जी। अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पहले जहन में जो है, मेरे जहन में तो एटलीस्ट प्रिंट मीडिया आता है। तो प्रिंट मीडिया में अगर हम राइटिंग स्किल्स की मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से हम अपने राइटअप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और किन खास बातों का ध्यान रख सकते हैं? जी, सही कहा आपने। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड से गई थी जर्नलिज्म में, तो मुझे भी ज़्यादा लिखना विखना नहीं आता था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप उतना की लिखना होता था अपने यूनिवर्सिटी टाइम्स में। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उसके लिए जो राइटिंग आपको इम्प्रूव करनी है, उसके लिए एक तो आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। हम लोग सुबह 5 अखबारें पढ़ के जाते थे, तो हमें जो है वो लैंग्वेज के साथ साथ आइडियाज़ भी बहुत आते थे कि कहीं पे कोई चीज़ हुई है, वो किसने कैसे एक्सप्रेस की है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं उसको। तो आपको पहले तो आइडिया जो आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि राइटिंग स्किल्स के लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें जितना आता है उतना ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई स्टोरी लिखते हो तो उसको 2-3 बार मैं तो रीराइट भी करती हूँ स्टोरीज़ को अपनी, कि अपने कोलीग्स को भी दिखा देती थी कि भी आप बताइए इसमें क्या कमी है, लैंग्वेज की कमी है, क्या कमी है। तो आपको यू शुड बी रेडी फॉर सजेशंस ऑल्सो, कि ये इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि कोई आपको कह दे कि तुमने क्या लिखा है। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि जो जर्नलिस्ट है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे सोचते हैं कि हमारी राइटिंग को लोग तब पसंद करेंगे जब हम उसमें बड़े भारी भारी शब्द डालेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर से, आजकल तो कंप्यूटर्स का ज़माना है, हम तो टाइपराइटर पे करते थे काम और हाथ से भी लिखते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके सिनोनिम्स देख के बिना यूसेज देखे कोई भी वर्ड का वो अपना स्टोरीज में फिट कर लेते हैं। तो वो कई बार उसका गलत मीनिंग भी चला जाता है। तो भारी शब्दों से नहीं, आपके जो आइडिया और एक्सप्रेशन जो है वो राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे भी आप अपनी बात कहें तो बहुत इम्प्रेसिव लगती है वो। आपने बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी लिखे हैं और मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप एक काउंसलर भी हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं और बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट को ही आप गाइडेंस भी देते हैं, गाइड भी करती हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे सवाल जो एक महिला पत्रकार के जहन में आते हैं ये प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले, कि मैम मैं ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा केस आपको लगता है आपके नज़र में आया हो? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई महिला आती है, सबसे ज़्यादा डर जो है किस चीज़ को लेकर रहता है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डर जो है वो एक तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आप ज्वाइन करते हो या जिसने कोई जर्नलिस्ट बनना है उसके दिमाग में यही रहता है कि पत्रकार मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन कल को मतलब जो टाइमिंग्स हैं इसके कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि कब आपको कहाँ भागना पड़ जाए, तो उसको मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। और जो फैमिली लाइफ वाली एक बात है, और जो लोग बहुत इंक्लूसिवली चलते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके लिए तो बहुत ही टफ है बैलेंस बनाना। जैसे मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये रहता है कि हम लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी तो वो छोड़ जाएंगी, और बहुत सारी छोड़ भी देती थी।
जब मैंने भी पहली अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो मुझे जो एडिटर ने था वो सीधे सीधे ये कहा था कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी कल को आपकी शादी हो जाएगी तो आपको छोड़ना नहीं है ये। तो हुआ क्या कि जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद ही मेरी एंगेजमेंट हो गई। तो उनको बस डर लगना शुरू हो गया, अब तो ये छोड़ देगी। तो ये जो डर है ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं चलता है, कहीं ना कहीं चलता है, महिला के, हाँ, नारी के बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैरिज के बाद भी आपकी जो फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, कि अगर आपकी जो ससुराल है वो सपोर्टिव है तो देयर इज़ नो लिमिट। चलिए, अभी यहाँ फैमिली सपोर्ट की हमने बात की, फैमिली कितना सपोर्टिव हो कितना नहीं हो, जितना भी है। मैं आज के कंटेक्स्ट में हम एट प्रेजेंट बात अगर हम करें तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चेंज आया है या कितना चेंज और आना बाकी है जी एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं फीमेल जर्नलिस्ट के लाइफ में? तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं, डॉक्टर्स भी बहुत है, उनको भी नाइट ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं और बड़े सारे प्रोफेशंस हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं अब तो बहुत सारी लड़कियां जो अब आगे आ रही हैं और फैमिलीज़ भी मुझे ऐसे लगता है कि अब थोड़ा सा ओपन माइंड है सबका विद मीडिया एक्सप्लोजन या हम जो एक्सपोजर हमारा आजकल हो रहा है, तो कोई ये बुरा नहीं मानता कि बच्चे जो हैं जर्नलिस्ट बनना चाहते। बुरा तो क्या मतलब, एक कोई किसी को अब फियर नहीं है कि मेरा बच्चा जो जर्नलिस्ट बन जाएगा तो ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं। लेकिन उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अब बड़ा कुछ इजी भी हुआ है। जैसे हम लोगों को तो खुद जाना पड़ता था, जैसे आउट ऑफ स्टेशन फटाफट जाना पड़ता था, टैक्सी करो और जाओ, तो आप देख नहीं सकते, टाइम लैप्स नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए मीडिया एक्सप्लोजन इतना है, मोबाइल्स आ गए और मोबाइल्स पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन बैठे बिठाए आ जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि अब लड़कियों के लिए थोड़ा ईजी भी हो गया है कि उनको हर स्पॉट पे भागना नहीं पड़ता। तो शायद फैमिली सपोर्ट भी उस वजह से अब इस प्रोफेशन के लिए थोड़ी ज़्यादा हुई है। एट प्रेजेंट भी ये आपने सही कहा कि अभी थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी भी कुछ एक फीमेल जर्नलिस्ट ऐसी हैं जो कि जब तक वो बैचलर लाइफ अपनी एंजॉय करती हैं तब तक वो जर्नलिज्म को एक बेहतर वे में जैसा वो चाहती हैं वैसा वो उस मुकाम पर ले जा सकती हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज ये दिक्कतें कहीं भी अभी भी रहती हैं, वो जॉब क्विट कर जाती हैं। अच्छा, अभी प्रिंट मीडिया के साथ मैं बात करूँगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, राइट। लेडीज़ खास तौर पर उनको ये लगता है कि प्रिंट मीडिया नहीं करके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाते हैं। क्या आपके करियर में भी ऐसा कुछ हुआ है? आपके फ्रेंड्स या कोई आपके नोन कि प्रिंट मीडिया छोड़ के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज़्यादा रुख किया हो, उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, जो नए बच्चे मैं तो कहूँगी जो आते हैं उनको लगता है कि प्रिंट मीडिया में जो है वो आपको बहुत देर बाद जो है एक रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप सडनली कैमरे के सामने आ जाते हो और लोग आपका फेस रिकॉग्नाइज करते हैं और विजुअल मीडिया तो वैसे ही बहुत पावरफुल है। तो बहुत सारे बच्चों को मतलब ये रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों को एक्चुअली जो मतलब अपना ड्रीम जो है वो फॉलो करते हैं वो बन भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते या बाद में आपको छोड़ना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये फिर मैं कहूँगी कि इंडिविजुअल जो है आपका, इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस कि मैरिज के बाद भी आप अपनी फैमिली को कैसे मोल्ड करते हो, अपनी सोसाइटी को कैसे मोल्ड करते हो कि मैं ये काम कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव काम है और सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। जी मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी, हम बात करते हैं एम्पावर्ड वुमेन की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन जब हम प्रोफेशनली कोई चीज़ को प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा बैक फुट पे डाल दिया जाता है? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, कोई मेन ऐसा कोई मेजर पोस्ट है जिस पे लेडीज़ को नहीं ट्राई करने दिया जाता या उन्हें नहीं रखा जाता? जनरली वैसे हम लोग तो स्टोरीज़ भी करते रहते हैं इस इशू पे कि महिलाएं जो है, जैसे पॉलिटिक्स की भी आप बात ले लो, पॉलिटिक्स में भी अभी महिलाएं उतनी ज़्यादा आगे नहीं आ पाती जितना मेल्स मतलब टॉप पोजीशंस पे गए हैं। लेकिन पत्रकारिता में मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं हैं टॉप पोजीशन पे, लेकिन अभी भी कुछ कमी है और उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो टॉप पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते उनका अपना जो है वो दम टूट जाता है कई बार। और ये सटनली महिलाओं को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कि आप मतलब अगर कोई मेल है जर्नलिस्ट तो ठीक है, वो ही कैन डू गुड वर्क, पर अगर फीमेल है तो उसको ये बताना पड़ता है कि आई कैन ऑल्सो डू गुड वर्क। तो उसमें मैं कहूँगी कि अभी थोड़ी सी कमी ज़रूर है टॉप पोजीशन पे, लेकिन इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अभी पीछे स्टेट्समैन में जब मैंने जॉब की तो हमारी एडिटर वहाँ पे महिला थी
मिसेस उषा महादेवन। Okay. और मुझे यहाँ पे स्टेट में हेड कर रही थी और इतना अच्छा लगता था उनसे, आप फॉर्मल इनफॉर्मल बिना किसी उसके आप झिझक के बात कर सकते हैं। तो वो भी बहुत मतलब अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि पत्रकारिता में अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर लेडीज़ को टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक महिला पत्रकार या मैं कहूँ कि महिला बॉस होने के क्या फ़ायदे होते हैं? महिला बॉस होने के क्या फ़ायदे होते हैं? जी। बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ड्यूटी ज़्यादा होती है उसमें कि मैं जैसे अपने उसमें मैं कहूँगी कि अगर 22 इयर्स मैंने अगर हेड किया है स्टेट को एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, कि अब हमारी टीम थी पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट में, तो उसमें ये रहता है कि एक फ़ायदा तो ये है कि महिलाएं जो हैं बॉस वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं अपनी टीम के लिए, अपनी स्टोरीज़ के लिए, कि हम लोग जो है हम लोग वो चीज़ फील कर सकते हैं जो मेल्स अक्सर जो हैं उसको इग्नोर करते हैं। तो मेरे साथ भी जितने लोगों ने काम किया तो मैं मतलब उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं कुछ है तो वो हम मतलब डिस्कशन करके उनको सॉल्व करते थे, और उससे मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे सपोर्ट बहुत मिलती थी अपने स्टाफ की। तो मुझे लगता है महिला बॉस होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी टीम जो है वो थोड़ी पॉजिटिवली काम करती है, कि कोई फालतू की पॉलिटिक्स उसमें नहीं रहती। वे ऑफ एक्सप्रेशन की भी आपने बात की कि कहते हैं कि महिलाएं बहुत ही महीनता से, बहुत ही गहराई से कोई भी बात को, किसी टॉपिक को समझती हैं और उसकी गहराई तक जाती हैं और बेहतर तरीके से वो लिख पाती हैं। अच्छा मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो आज की डेट में जो हमारी यंग जर्नलिस्ट हैं जो अभी सोच रही हैं कि हमने इसमें अपना करियर बनाना है, लेकिन पता नहीं फैमिली अलाउ करेगी कि नहीं, पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट ये जॉब है कि नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मेरा कहना यही है कि एक तो मतलब दे शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड, और अपना जो एक एक्सप्रेशन है वो आजकल के बच्चों में थोड़ी सी ये कमी है कि वो इंटरनेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी स्टोरीज़ में भी, तो अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करें, एक्सप्रेशन इम्प्रूव करें, और इस प्रोफेशन को ऐसा ना सोचें कि सिर्फ ये एक पब्लिसिटी के लिए एक माध्यम है। देखिए, जर्नलिज़्म एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो सोसाइटी में एक चेंज मेकर का काम करता है। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी की हैं जिससे सोसाइटी में कई बार गवर्नमेंट्स जो हैं ऐसे एक्शन लेती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, और इसमें अगर यंगस्टर्स को जाना है तो उनको अगर लंबी दौड़ का घोड़ा मैं कहूँगी अगर उनको बनना है तो हार्ड वर्क के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए। और महिलाओं को मैं फिर दोहराऊँगी कि अपना एक जो डेकोरम और कंडक्ट उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक महिला जो है कुछ भी कर ले, तो आई मीन ये इट इज़ अप टू यू हाउ यू कैरी योरसेल्फ। कहीं ना कहीं ये है कि पत्रकारिता को बेशक वो विधा माना जाता है जहाँ पर हम समाज के लिए, समाज की आवाज़ बनकर काम करते हैं, बट जब बात आती है महिला पत्रकारों की तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, दबा दिया जाता है। क्या ऐसा है? अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने जब से प्रोफेशन ज्वाइन किया मैंने अपने आप को एक प्रोफेशनल माना, और महिला बाद में। हालांकि वो ज़रूर है, बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है कि मुझे ये करना है एज अ वुमेन और ये नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हैं जो बिल्कुल ही एक खुला प्रोफेशन है, उसमें अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन माइंडेड अगर आप होंगे तो ज़्यादा बेटर आपको सक्सेस उसमें मिलेगी। कई बार हम खुद ही प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने क्योंकि अपने आप को कभी एक जेंडर से रिलेट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं। चलिए अर्चना मैम, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपने हमारे साथ बहुत ही एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता में महिलाओं का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ये बढ़ता रहना भी चाहिए। ऐसे में ज़रूरत होती है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और फैमिली सपोर्ट की, वो भी आपकी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के साथ। फिलहाल आज शक्ति प्रोग्राम में इतना ही। आप दें हमें इजाज़त, लेकिन देखते रहें आप दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।